फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की तेजतर्रार कार्रवाई में एक बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। करेली थाना, सौगनगर और सविलांस सेल नगर की संयुक्त टीम ने तिजोरी सुधारने के बहाने घरों में घुसकर की जा रही सुनियोजित चोरी का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 40 लाख रुपये मूल्य की सोने चांदी की ज्वेलरी, नकदी और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान रोमी सिंह नारंग, जसवंत सिंह और राज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये लोग अलग अलग राज्यों के शहरों में खुद को लॉकर तिजोरी ठीक करने वाले बताकर घरों में घुसते थे और मौके पाते ही घरों में रखे कीमती जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस को सूचना मिली कि पीड़ित के घर से पीली धातु और अन्य बहुमूल्य सामान चोरी हुआ है। सूचना पर आईसीसीसी की तकनीकी मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रैक कर कार्रवाई की गई और तीनों को धर दबोचा गया। इनके पास से 11 अंगूठी, 7 जोड़ी झुमकी, 3 लॉकेट, 2 मंगलसूत्र, 2 चेन, 3 नाक की बाली समेत कुल 300 से अधिक आभूषण और 641 रुपये नकद बरामद किए गए। इस कामयाबी में करेली थाना, एसओजी नगर, सविलांस सेल नगर और आईसीसीसी की संयुक्त टीम का बड़ा योगदान रहा। इस कार्रवाई ने पुलिस की तकनीकी दक्षता और टीम वर्क को एक बार फिर साबित किया है। घटना 30/7/2025 की है। कटरा क्षेत्र में 3 बजे के आसपास एक वादी हमारे थाने पे आए और उनका नाम था परमेश्वर नाथ जी गोस्वामी। उनका ये कहना है कि उनके घर में ताला रिपेयर करने वाले 3 बजे के आसपास आए और अलमीरा रिपेयर करने के बहाने उनकी पीली धातु आभूषणों से भरी हुई एक पोटली साथ में लेके चले गए। इस कंप्लेन को लेकर के वो थाने पे आए। उसके बाद हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया, उस क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया और उसी दौरान हमारी थाने की टीम प्लस नगर एसपी की टीम और जो भी संबंधित ICCC की टीम लगी हुई थी, ये 3 टीमों ने मिलकर इनको ट्रेस करना स्टार्ट किया। इस दौरान हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे देखे, मैनुअल इंटेलिजेंस लगा रखा था, चौराहे पे लोगों से पूछा। 3 लोग को उन्होंने 2 लोगों के बारे में बताया कि 2 लोगों ने ये घटना कारित किया, लेकिन फाइनली जब हम लोग ट्रेस कर पाए इनको, इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र का बहुत बड़ा हाथ था। प्राइवेट कैमरे में हम लोग देखे, उनमें दौरान 3 लोग अपने को ट्रेस हुए, जिसमें पीली पगड़ी लगाए 3 लड़के थे, साइकिल से मूव करते हुए ताला चाबी बनाने के बहाने ये लोग घरों में घुसते हैं, रिपेयर के नाम पे अलमीरा चेक करते हैं लोगों का, वट जो भी वो लोग अपना दिखाएं इनको, और उसी दौरान इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की जाती है। और इनका ये कहना है कि जो जिस हिसाब से इन लोगों के बातचीत है, जिस हिसाब से इनका मोडस ऑपरेंडी है, इनका ये कहना है कि हम लोग छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, वहाँ लोकल इन लोगों ने यहाँ पे भी रेंट पे साइकिल ले रखा था, 15 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पे साइकिल लिया था स्टेशन रोड से एक स्टैंड वाले से, और ताला रिपेयर करने के बहाने, गुच्छा बेचने के बहाने घरों में नॉक करते हैं। जहाँ भी बूढ़े परिजन या उस टाइप के लोग मिले जो बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रहते हैं, उन घरों में घुसते हैं, इनके द्वारा ये घटना कारित की जाती है। मूलतः 3 लोग प्रकाश में आए हैं। एक का नाम रोमी सिंह है, एक का नाम जसपाल सिंह है और एक राज सिंह। 3 लड़के हैं, तीनों मध्य प्रदेश गंधवानी के और धार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और एक तथ्य भी सामने आया कि तीनों रिलेटिव आपस में। जो हमें पीली धातु आभूषण जो मिला है, उसका जो टोटल वेट है वो 370 ग्राम है और उस हिसाब से देखा जाए तो 10 रिंग है और 6 चैन है, इस टाइप की छोटी छोटी और आभूषण भी हैं, बट कंजर्वेटिव नंबर अगर मैं बोले तो 35 से 40 लाख का समझ है। उस पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि हमें इनकी आईडी चेक करनी है अभी और डीप सर्च करना है, जो आधार दिए हैं वो सत्य है कि नहीं है, और इनकी खुद की आइडेंटिटी भी हमें जाननी है। तो हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे कुछ नया आता है हम लोग बताएंगे। रेल ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारी कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिसको देखते हुए अब रेलवे ने रेल लाइन ट्रैक पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक डिवाइस तैयार की है। और डिवाइस एक सिस्टम स्टेशन मास्टर के रूम में लगा होता है और डिवाइस का दूसरा हिस्सा कर्मचारियों को वॉकी टॉकी के रूप में दिया जा रहा है। ये डिवाइस का नाम रक्षा रखा गया है, जो आने और जाने वाली ट्रेनों के बारे में ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों को अलर्ट करेगी, जिससे कि कोई जनहानि ना हो पाए। Down train. ट्रेन यात्रा के दौरान अक्सर देखा होगा कि रेल पटरी के आसपास बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो बेसिकली ट्रैक मेंटेनेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। ये लोग हर समय ये सुनिश्चित करते हैं कि जो रेल की पटरी जिस पर ट्रेन चल रही है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। उसी के लिए इस तरह की घटनाएं देखी गई कि काम में तल्लीनता के कारण
अथवा किसी पर्सनल एंगेजमेंट के कारण वो लोग जो ट्रेन आ रही है उसका आना या जाना मिस कर गए और किसी न किसी कारण से उस ट्रेन की चपेट में आ गए, जो कि एक बहुत बड़ी मानवीय क्षति है। रेल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम अपने हर यात्री को, हर रेल कर्मचारी को सुरक्षित संरक्षित वातावरण में उसके कार्य कराएं। तो हमारे जो रेल कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए ये रक्षक डिवाइस दी जा रही है। ये डिवाइस एक बीप की आवाज के साथ किस डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है ये तेज आवाज में बोलता है, ताकि उस कर्मचारी को ये पता चल सके कि इस डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है और वो अपने आप को एक निश्चित दूरी पे कर ले, ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहे और जो ट्रेन का संचालन है वो भी बाधित ना हो। कहाँ आगरा मंडल में इस डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, काफी सेक्शन में डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही हम लोग प्रयागराज मंडल में भी डिवाइस को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण पीछे से छोड़े गए पानी से प्रयागराज में बाढ़ आ गई है। बता दें, गंगा जमुना अब खतरे के निशान के पार बह रही है, जिसको देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। वहीं राजापुर बेला कछार में कुछ लोगों को एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। पानी तेजी से बढ़ाने के कारण लोगों के घरों में घुस गया है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं रात में करेली के गड्ढा कॉलोनी में भी बाढ़ का पानी आना शुरू हो गया है। इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, जिनको अब एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर बाढ़ शरणालय तक पहुंचाने का काम कर रही है। 4:30 बजे से पानी यहाँ पे आना चालू है हम लोग की गली पे, और बहुत तेजी से रफ्तारों से पानी बढ़ने लगा है। अभी स्थिति क्या आपका घर की? और भी बहुत बुरी तरह स्थिति है। अभी सामान निकाल रहे हैं किसी तरह। पानी आ गया है बहुत ज्यादा, और पानी बढ़ने का चांस है। अभी और बढ़ेगा पानी। स्पीड कैसी? स्पीड भी ज्यादा ही है अभी पानी का, और बढ़ रहा है पानी, छोड़ा जा रहा है कह रहे हैं पानी। तो आप लोग सामान खाली कर रहे हैं? जी खाली कर रही हूँ, बस अब एनिवेशन के लिए पहुँचने की तैयारी चल रही है। पूजा। क्या कहेंगे? जलस्तर यही है, कल लगातार पानी बढ़ी जा रहा है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और समस्या बहुत आ रही है। रूम हम लोग का नीचे था तो सारा सामान उठाकर ऊपर रखना पड़ा और बहुत समस्या हो रही है। अब घर पर शाम को जाना पड़ेगा और उसके बाद 10-15 दिन पढ़ाई छूटेगी। इसी बीच एग्जाम भी लगा हुआ है और दिक्कत तो बहुत आ रही है। अब क्या नाम? रामचंद्र गुप्ता। वरिष्ठ पत्रकार पर फायरिंग, बाल बचे। 2 अलग अलग बाइक पर सवार 4 शातिरों ने चलती कार पर की फायरिंग। कार क्षतिग्रस्त संगम नगरी प्रयागराज में भद्रा सुनौटी से खबर करके वापस वरिष्ठ पत्रकार अमित श्रीवास्तव लाल कार पर सवार होकर पुरानी झूंसी की ओर जा रहे थे, तभी 2 अलग अलग बाइक पर सवार 4 शातिरों ने चलती कार पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दिए। हालांकि वो और उनके सहयोगी अशोक अवस्थी बाल बच गए, लेकिन बदमाशों के द्वारा घटित वारदात से वहां पर हड़कंप मच गया। फायरिंग करने वाले शातिर घटित वारदात को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। वरिष्ठ पत्रकार अमित श्रीवास्तव अन्य पत्रकारों के संग झूंसी थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।